नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मुंबई महानगर में। मैं हूं आपके साथ रूबी और आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे भारतीय सेना की बढ़ती ताकत को लेकर। जी हां, तकनीक और आधुनिकता के इस युग में जंग का तौर तरीका भी बदलता जा रहा है। युद्ध अब सिर्फ ताकत से नहीं जीते जाते, नए दौर के युद्ध तकनीक और रणनीति के दम पर जीते जाएंगे। ऐसे में हिंदुस्तान की सेना खुद को भविष्य के युद्ध के लिए तैयार कर रही है। भारत जल, थल और नभ में सुरक्षा का चक्रव्यूह तैयार कर रहा है। भारतीय सेना की स्वदेशी ताकत में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले कुछ सालों में भारत तेजी से अपनी ताकत बढ़ाता जा रहा है, सेना को मजबूत कर रहा है और बेहद आधुनिक हथियारों से जवानों को लैस किया जा रहा है और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हिंदुस्तान के शौर्य को 7वें आसमान पर ले जाने की तैयारी है। इसी बीच केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने सैन्य हथियारों और अन्य साजो सामान की 70,500 करोड़ की खरीद को मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि इस खरीद से तीनों सैन्य बलों की ताकत में और ज्यादा इजाफा होगा। इन रक्षा सौदों में अलग अलग हथियारों के सिस्टम और कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद होगी। रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएससी द्वारा सैन्य बलों और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए की जा रही है। ये पूरी खरीद बाई कैटेगरी के तहत होगी। इसके तहत आत्मनिर्भर भारत के कार्यक्रम को बढ़ावा मिलेगा। इन रक्षा सौदों में ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम और नौसेना का इस्तेमाल के लिए 56,000 करोड़ के हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। इसी के साथ लंबी दूरी की मार करने वाले हथियार 155 mm 52 कैलिबर की एडवांस टोअर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम और अन्य साजो सामान की खरीद की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वेस्टर्न और नॉर्दर्न फ्रंट पर नए हथियारों की जरूरत को सरकार ने महसूस किया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि इनमें से 99% हथियार भारत में ही बनेंगे। अब आपको बताते हैं कि इस खरीद से नौसेना को क्या मिलेगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार इन रक्षा सौदों में ज्यादातर भारतीय नौसेना के लिए ही किए गए हैं। मंत्रालय के मुताबिक पूरे रक्षा सौदे में से 56,000 करोड़ की खरीद सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए की जाने वाली है। इसमें मुख्य रूप से भारत में ही बनी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, नौसेना में इस्तेमाल होने वाले हेलीकॉप्टर वगैरह की खरीद शामिल है। रक्षा मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद से नौसेना की समुद्र में हमला करने की क्षमता बढ़ेगी। वहीं हेलीकॉप्टर की खरीद से खोज और बचाव ऑपरेशन चलाने में मदद मिलेगी। इसी के साथ शक्ति ईडब्ल्यू सिस्टम के जरिए फ्रंटलाइन नौसेना के युद्धपोतों को काउंटर ऑपरेशन चलाने में मदद मिलेगी। तो वहीं भारतीय वायुसेना को इस सौदे से लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन मिलेंगे, जो पूरी तरह से भारत में डिजाइन, विकसित और निर्मित होंगे। इसे सुखोई Su-30 MKI एयरक्राफ्ट पर लगाया जाएगा। इन हथियारों से वायुसेना को पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर होने वाली हरकतों से निपटने में मदद मिलेगी, जबकि भारतीय थल सेना को इस रक्षा खरीद सौदे से आर्टिलरी गन मिलेगी। अब भारतीय सेना के तरकश में धनुष और K9 वर्ज गन सिस्टम के साथ ATAGS भी जुड़ जाएगा। इसके साथ ही इन्हें अलग अलग जगहों पर पहुंचाने वाले वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-30 की खरीद को मंजूरी दे दी गई है। यह हेलीकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड की ओर से बनाए गए हैं। इन हेलीकॉप्टर में निगरानी करने वाले सर्विलांस उपकरण और रात में भी ऑपरेशन चलाने वाले उपकरण लगे हुए हैं। जाहिर है, इन रक्षा सौदों से भारतीय सेना की ताकत दोगुनी हो गई है। बदलते वक्त के साथ चुनौतियां भी हाईटेक हो रही हैं। तकनीक के दम पर दुश्मन साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटे हैं। ऐसे में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भारत ने भी जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है, जिसका ये सिर्फ एक नमूना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल मुंबई महानगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।